आप देख रहे हैं कश्मीर अहेड और मैं हूं बट मुदस्सिर। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने असेंबली इंतखाबात करने का फैसला किया और तारीखों का भी ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात 3 मराहिल में होंगे, जिनके नताइज 4 अक्टूबर को मंजर आम पर आएंगे। जमीनी सूरत हाल की बात करें तो जमीनी सूरत हाल ये है कि आम लोगों का कहना है कि गवर्नर राज के दौरान आम लोगों का काम हुआ और मुख्तलिफ स्कीमों का भी उनको फायदा मिला। इतना हुकूमत यहाँ आया था, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस, खासकर पीडीपी, कांग्रेस, हमें बहुत अफसोस था है उस वक्त हम घर नहीं मिला। मगर आज हम बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ एलजी साहब और नरेंद्र मोदी जी की वसालत से। वो हमारा प्रधानमंत्री हैं, हमने बहुत राहत मिला है, हमने ये घर बनाया, हमें बहुत खुश हूँ। ये भी सही है कि जमहूरियत में अवामी सरकार का होना लाजमी है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के ऐलान के साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज जो है उन्होंने अपनी सरगर्मियां तेज की है और जो सियासी जमातें जम्मू कश्मीर की है उनकी तरफ से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंतखाबात का खैर मकदम करते हुए अपना रद्द-ए-अमल कुछ इस तरह दिया। देखिए, इलेक्शन का तो मुझे उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे, और जो ये समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे वो गलतफहमी में है, क्योंकि वक्त आ गया है। इतने साल यहाँ के लोगों की हुकूमत नहीं है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे, उनके 4 एडवाइजर बैठे, वो क्या इस रियासत को जान सकते हैं। ज़रूरी है कि लोगों के मेंबर होंगे, वो लोगों की मुश्किलात को दूर करेंगे। कहाँ 90 है और कहाँ 4 हैं, तो ये ज़रूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा था कि 7 सितंबर के अंत तक आपको करना पड़ेगा, और शुक्र है ये कर रहे हैं। मैनिफेस्टो निकलेगा, जो ये अनाउंस होगा आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे, और उससे पता लगेगा कि हम लोग अगर हुकूमत में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बेटर लेट देन नेवर मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबात का खैर मकदम किया। ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे, और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी पार्टी की तरफ से इंतखाबात का खैर मकदम करते हुए कुछ इस तरह कहा। महबूबा जी विल नॉट फाइट एन इलेक्शन इन अ स्टेट जिसकी वो चीफ मिनिस्टर थी जब हमारा सेमी ऑटोनमस स्टेटस था, हमारा स्पेशल स्टेटस था। आई डोंट थिंक शी वांट्स टू फाइट दिस इलेक्शन। हमने भी तैयारी स्टार्ट कर ली है, एंड इंशाल्लाह विद इन अ वीक टू 10 days वी विल बी रिलीजिंग आवर मैनिफेस्टो एज वेल। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि मरकजी सरकार लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू ब्रेक पीडीपी। आप खुद जानते हैं कि कांच की जैसे टुकड़े टुकड़े होते हैं, वैसे ही इनकी कोशिश रही, क्योंकि महबूबा जी एक बुलंद आवाज़ रही हैं और वो बोलती आएंगी। But Alhamdulillah, regardless of their efforts, you've seen that even in the parliament elections we performed very well. तो आगे जाके भी हमें होप है, हमारे जो वर्कर्स हैं they are very happy कि elections announce हुए, and we are hoping that we put up a good fight, and inshallah we are hoping to win. भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने इंतखाबात का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ इलेक्शन लड़ेगी, और इन इंतखाबात में जीत दर्ज करने के लिए उनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के ऐलान के साथ ही सरगर्मियां जहां तेज हुई, तो वहीं अगर हम दूसरी जानिब देखें तो कई बड़े चेहरे जो हैं वो अपनी पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थामने में लगे हैं, और अंदिया लगाया जा रहा है कि ये सिलसिला जो है आने वाले दिनों में तेज होगा, और कुछ बड़े चेहरे जो है दल बदली करके दूसरी पार्टियों का दामन थामेंगे। इंतखाबात के नताइज जो है 4 अक्टूबर को सामने आएंगे, और 4 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में मुद्दत के बाद हुए असेंबली इंतखाबात में कौन सी पार्टी अपना लोहा मनवाने में कामयाब होगी। ये देखने वाली बात होगी। बट मुदस्सिर, कश्मीर अहेड, जम्मू कश्मीर।